ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अब अगला तेजी का राउंड 5 तेज रफ्तार स्टॉक्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, मुश्किल वक्त में जब अल्लाह हमें उस चीज़ से आजमाता है जिसका खोने का हम सोच भी नहीं सकते, तो फिर सब्र करने पर अल्लाह हमारी मदद भी इन वसीलों से करता है जिसका हमने गुमान भी नहीं किया होता। बस तो तवक्कल रखो अल्लाह पर और मुश्किल वक्त में सब्र करो। बेशक सब्र करने का जो फल होता है वो मीठा होता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। मार्केट के हवाले से बात करते हैं कि मार्केट का जो तेज़ी का जो सिलसिला था अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कंटिन्यू रहा और आज भी मार्केट ने एक नया हिस्टोरिकल हाई बनाया। 1,40,950 813 मार्केट ने हाई बनाया और मार्केट एक टाइम में तकरीबन 1166 पॉइंट प्लस हो गई थी। लेकिन चूंकि हफ्ते का लास्ट डे था, वर्किंग यानी कि मार्केट क्लोज होने वाली थी और इस पूरे हफ्ते के अंदर कल ही बताया गया था कि मार्केट 4,000 पॉइंट तो गेन कर गई है। अगर मजीद गेन करेगी तो प्रॉफिट टेकिंग आने के चांसेस होंगे। तो आज वही हमने देखा कि मार्केट हायर साइड पर जाके प्रॉफिट टेकिंग रही मार्केट के अंदर और 264 पॉइंट नेगेटिव के साथ मार्केट क्लोज रही। 1,45,382 के करीब नेगेटिव क्लोज रही है। वॉल्यूम में कमी रही है, 544 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल से कम थे। कल 711 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन में अगर हम देखें तो आज रिफाइनरी सेक्टर से एक्टिव हुआ और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर में भी थोड़ी सी एक्टिविटी नजर आई। और बाकी अगर हम देखें तो आज ऑयल एंड गैस सेक्टर से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, सीमेंटों में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग और बाकी ऑटो में प्रॉफिट टेकिंग और मुसलसल जो सेक्टर से जो बढ़ रहे थे उनमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नजर डालें तो पीपीएल के हवाले से खबर थी कि साइबर अटैक हुआ है, जिसके बाद पीपीएल का ये भी था कि ये रिस्पांस भी अच्छा करेंगे, अटैक भी यानी कि अच्छा करेंगे और ओवरऑल यानी कि इस खबर के बाद थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी और एक ओवरबोर्ड भी था, तो इस हिसाब से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। गोल्ड जो है 500 रुपये पर तोला इजाफा हो गया है इंटरनेशनल लेवल्स पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल्स में भी इजाफा हुआ है। वीकली एसपीआई में इजाफा हुआ है स्लाइटली 0.05%। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वर्क रेमिटेंस में 7% का इजाफा हुआ है। ये अच्छा है कि जो वर्कर से जो रेमिटेंस हमारे कंट्री में आ रही है ये हमारे डॉलर रिजर्व को बढ़ा रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाक पीकेआर में 9 पैसे का इजाफा हुआ है डॉलर के अगेंस्ट। ये हमारी करेंसी और हमारी मैशत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, पाकिस्तान सिक्योर स्मूथ यूएस ट्रेड डील अंडर ट्रम्प। ट्रम्प के साथ अगर हम देखें तो ट्रम्प के होते हुए एक अच्छी डील हो गई और पाकिस्तान की टेक्सटाइल के हवाले से और टैरिफ चार्जेस के हवाले से ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त डील हो गई है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो लोटे केमिकल टेक्निकी खराबी की वजह से प्लांट की कार्रवाई को आर्जी तौर पर रोक दिया। आर्जी तौर पर रोका गया है लेकिन दोबारा रीओपन हो जाएगा, तो ये कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। अब जब पीपीएल की भी नेगेटिव खबर आई थी तो वो भी ऐसा नहीं था कि जिसके ऊपर कोई ना बहुत बड़ा रिएक्शन हो जाए या नेगेटिविटी हो जाए। अच्छा, लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट की अगर हम बात करें तो जो टाटम था इसका रिजल्ट रहा और 19 रुपये 88 पैसे ईपीएस रही, आउटस्टैंडिंग ईपीएस रही, पे आउट नहीं दिया। जबकि केटीएमएल ने 2 रुपये कैश डिविडेंड दिया, 10 रुपये 21 पैसे ईपीएस रही। गदुन टेक्सटाइल 85 रुपये 33 पैसे और जबकि एफएचएम और मैपल लिप ये कल के हैं और कल यानी कि रिजल्ट रहे। इसके अलावा अपकमिंग अगर हम बोर्ड मीटिंग की बात करें तो एसएसजीसी का हफ्ते वाले दिन सैटरडे वाले दिन बोर्ड मीटिंग है, उसका रिजल्ट होगा इंशाल्लाह। एक्सपेक्टेड है कि वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है और लास्ट टाइम 5 रुपये से अबव ईपीएस थी, इस बार 2.5 रुपये एक्सपेक्टेड है। अगर अच्छा ईपीएस आ जाती है और कोई पे आउट दे देता है तो नो डाउट बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, नशा रिफाइनरी की भी अगर हम देखें तो 11 तारीख को बोर्ड मीटिंग है मंडे वाले दिन और मंडे वाले दिन अटक पेट्रोलियम, एटीआरएल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड इनकी मीटिंग्स है। तो इंशाल्लाह रिजल्ट बेहतर ही होंगे क्योंकि ग्राफ वाइज यही पता चल रहा है कि रिजल्ट अच्छे होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स की बात करें तो इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $64 10 के पास ट्रेड कर रहा है, 22 सेंट प्लस है। और क्रूड ऑयल में अगर हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट रही है, लेकिन क्रूड ऑयल जब तक एक क्लोजिंग 65 से ऊपर क्लोजिंग मेंटेन नहीं कर लेता है यानी कि सेट नहीं है, जैसे ही 65 के लेवल को मेंटेन कर जाएगा 66 से लेकर 69 तक जाएगा।
गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पे अच्छा खासा इजाफा हुआ है और वीकली बेसिस पे ओवरबोट साइड पे चल रहे हैं। गोल्ड इस वक्त चल रहा है 34.91 और जबकि सिल्वर चल रहा है 38.57 चल रहा है। और गोल्ड सिल्वर किसी भी टाइम डिक्लाइन कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स चूंकि लास्ट डे है तो रिकवरी की तरफ जा सकता है। 98.7 चल रहा है, 98.50 से लेके 99 जा सकता है, तो करेक्शन आ सकती है गोल्ड सिल्वर के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की, मार्केट 1256 पॉइंट ओवरबोट है और जबकि मंथ के हिसाब से 2497 पॉइंट और साल के हिसाब से 21,177 पॉइंट मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है और अगला हमारा लाहेमल क्या होगा। देखिए अगर हम टेक्निकल लेवल के ऊपर देखें, जो ये इस वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो हमारा इस वीक का जो राउंड था वो कंप्लीट हुआ और तकरीबन मार्केट ने 4,347 पॉइंट का गेन किया मार्केट ने। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक के अंदर कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से और नेक्स्ट टारगेट मार्केट जो है वो अपना लेवल अचीव करने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि इस वीक के अंदर मार्केट ने एक अच्छी रैली दिखाई है। जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो मार्केट का, उसको चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। अगर चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो देखिए आपको एक रेजिस्टेंस लेवल दिया गया था 1,46,100 का लेवल, जो कि मार्केट ने कल भी इसको थोड़ा सा करीब से टेस्ट किया और फिर थोड़ी सी करेक्शन आई और आज मार्केट ने उससे ज्यादा टेस्ट किया, 1,46,800 का हाई भी बना है, लेकिन 1,46,100 को सस्टेन नहीं कर सके, क्योंकि अगर आप नीचे से देखें तो मार्केट मुसलसल तेजी करती हुई आ रही है करेक्शन करते हुए और मुसलसल एक तेजी का ट्रेंड के ऊपर रही है। तो ये कि वीक के हिसाब से मार्केट ने 4,000 पॉइंट गेन किया। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट जैसे 1,40,100 के लेवल को सस्टेन करेगी तो अपना टारगेट जो अचीव करने की कोशिश करेगी 1,48,000 और फिर इसके बाद 1,52,000 ये लेवल अचीव करेगी 1,40,100 सस्टेन करने के बाद। जैसे कल की वीलॉग के अंदर आपको बता दिया गया था कि आपका जो प्रॉफिट टेकिंग रेंज है वो 1,40,000 और 1,48,000 के दरमियान है। इसी वजह से हमने आज करेक्शन देखी मार्केट के अंदर, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट एक अच्छा रिबाउंड कर सकती है और एक अच्छी यानी हायर साइड पे जा सकती है। स्टॉप लॉस में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1,44,000 का लेवल होगा। अगर 1,44,000 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर मार्केट 1,42,300 की तरफ बढ़ेगी। अदरवाइज चांसेस मार्केट के बाद पूरे हैं कि मार्केट अपनी रैली को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि वीकली बेसिस पे और थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से मार्केट अच्छी जगह पे क्लोज रही है और मार्केट जो तेजी का जो मोमेंटम है वो बरकरार रखे हुए यानी मार्केट ने उस मोमेंटम को खराब नहीं किया। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी और जो अगला तेजी का राउंड होगा उसमें जो स्टॉक्स होंगे 5 तेज रफ्तार स्टॉक्स जो होंगे वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि लास्ट वीलॉग के अंदर हमने लॉन्ग टर्म स्टॉक शेयर किए थे जिसमें ओजीडीसी था, बेहतरीन परफॉर्म किया, पीपीएल था, इसके अलावा यानी पीएसओ था, बेहतरीन परफॉर्म किया, एटी इसके अलावा एंग्रो एच और ईफर्ट, ये 5 स्टॉक दिए गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बेहतरीन इस पूरे वीक के अंदर परफॉर्मेंस दिखाई है और इंशाल्लाह आगे वीक के अंदर भी थोड़ी करेक्शन करने के बाद एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएंगे। इसके अलावा अगर हम 5 तेज रफ्तार स्टॉक की बात करें तो इसमें जो आते हैं वो एटीआरएल है, पीआरएल है, एनआरएल है, लोड्स है और सरले। ये आने वाले वीक के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे और एक बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इनके टारगेट्स लेवल्स, इनके जो यानी कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, ये सारा हमारे स्पेशल ग्रुप में दिया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप में इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कि कौन से स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं, इनमें तेजी करें, इस स्टॉक को यहाँ पे ले लें। जैसे अब लोड्स की बात करें तो आज लोड्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और लोड्स 1698 तक गया। लेकिन लोड्स को अगर हम देखें तो कल हम अपने 2 दिन से अपने यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में बाय करवा रहे थे स्पेशल ग्रुप के अंदर और बता रहे थे कि 15:30 पे 15:25 पे इसको एक्यूमुलेट करें और ये रैली के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आज इसने रैली भी कर दी। दूसरे नंबर पे यानी कि अटक रिफाइनरी की रैली करवाई जा रही थी और आज अटक रिफाइनरी खुला ही ऊपर। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक ऐसे थे जो बिल्कुल करीब ओके हो जाते हैं, उनको ग्रुप में शेयर करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से हम आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं कि अगर आप दूसरे हाउस के अंदर काम कर रहे हैं और आपको इस तरह की सहूलियत नहीं है तो आप हमारे हाउस में आके और बेहतर सहूलियत अवेल कर सकते हैं, क्योंकि काम तो आपने वैसे भी वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको सपोर्ट ही ना मिल रही हो तो फायदा क्या। ठीक है, अगर आप हमारी तरफ मूव कर जाते हैं स्पेशल ग्रुप में तो वहाँ पर आपको ओवरबोट स्टॉक का पता चलेगा, वहाँ आपको जो है वो ओवरसोल्ड स्टॉक का पता चलेगा, वहाँ आपको किन स्टॉक के अंदर आपने बाइंग करके अपनी पोजीशन बना के रखना है उसका पता चलेगा, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, किस तरह आपने ट्रेडिंग करनी है, अगर लॉस में है तो किस तरह अपने पोर्टफोलियो को स्वैप करना है। ये सारी चीज़ें स्पेशल ग्रुप में चल रही होती हैं।
तो स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए अगर आप किसी और ब्रोकरेज हाउस में, तो सिंपल मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। आपका सबसे पहले अकाउंट ओपन होगा और इसके बाद ईमेल के थ्रू शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। आपने सेल नहीं करना, आपने इसमें कोई मतलब कोई ऐसा हर्डल नहीं है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि सीडीसी तो एक ही है। इसके अलावा मुनीख हरानी किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है और आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, तो उसके लिए आप एक ईमेल करें, एक व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करें। एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा जो लोग डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, इन्वेस्टर बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो डायरेक्ट हमसे रब्ता करें, मुझसे रब्ता करें, मेरी टीम से रब्ता करें। आपका अकाउंट ओपन किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप और आपको आपका जो है वो डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में एंट्री दी जाएगी। उसमें आपको गाइड भी किया जाएगा किस तरह आपने बाइंग करनी है, किस तरह सेलिंग करनी है। आपके लेवल्स वगैरह के हवाले से इंफॉर्मेशन मिलना यानी शेयर होना शुरू हो जाएगी, जिससे आप एक अच्छा गेन कर सकेंगे, एक अच्छी वर्किंग कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ कमेंट्स के हवाले से। कमेंट्स के हवाले से अगर हम देखें तो एजीएल के बारे में यानी कि पूछा गया। एजीएल में अगर हम देखें तो देखिए एजीएल ने इस पूरे वीक के अंदर यानी कि एक अच्छा परफॉर्म किया और तकरीबन इसका जो रेजिस्टेंस लेवल बनता था एजीएल का 80 रुपए बनता था। खैर क्लोजिंग रही है पूरे वीक के अंदर 19 रुपए गेन किया। अब नेक्स्ट वीक के अंदर भी 80 रुपए हर्डल रहेगा, 79 के करीब क्लोज रहा है और चूंकि ये 19 रुपए का इजाफा हुआ है तो अगर स्टार्टिंग में एजीएल 81 हो जाता है तो आप 79 का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर 79 ब्रेक करे तो एग्जिट हो जाए। क्यों कि 19 रुपए की जो तेजी हुई इसकी करेक्शन आ सकती है। अगर 79 तोड़े यानी कि अगर 80 तोड़ता है तो मजीद रैली कंटिन्यू करेगा और 79 स्टॉप लॉस बनेगा, और अगर 80 तोड़ता ही नहीं है और 79 होता है तो फिर करेक्शन पे चला जाएगा और 5-7 रुपए करेक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। 80 के बाद ही रैली मजीद कंटिन्यू होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो इसलिए क्योंकि इस वीक के अंदर 19 रुपए गेन कर चुका है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो कम से कम कितनी रकम से अकाउंट खोला जा सकता है। देखिए कम से कम तो जो अकाउंट होता है वो 5000 से ओपन हो जाता है। बाद में अगर कहीं आपके शेयर्स हैं, फंड्स हैं, वो आप डिपॉजिट करें, वो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी बेहतरीन कमेंट्स भी दिए गए कि एक्सीलेंट वर्किंग है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन एंड कमेंट्स। इसके साथ ही कॉसम और होंडा कार के बारे में पूछा गया। देखिए होंडा कार का जो ब्रेकआउट है वो जो रेजिस्टेंस लेवल है 296 है, 296 के लेवल को ब्रेक कर देगा तो 300 से 350 हो जाएगा, लेकिन 296 सस्टेन करने के बाद कॉसम ने इस बार अगर हम देखें तो थोड़ी क्लोजिंग बेहतर दी है, बहुत अच्छी नहीं दी लेकिन बेहतर दी है, 620 के करीब दी है। 630 से ऊपर क्लोजिंग आती तो आउटस्टैंडिंग होती, लेकिन फिर भी खराब नहीं है। नेक्स्ट वीक में अब दोबारा यानी कि लेवल होगा और किसी भी टाइम कॉसम के पास जगह है कि जिस तरह बाकी सारे टेक्सटाइल चल रहे हैं इस तरह कॉसम आपका परफॉर्म कर सकता है और यानी कि 675 से लेके 8 रुपए तक भी जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा 3 लाख का पोर्टफोलियो में हम क्या करें। देखिए 3 लाख के पोर्टफोलियो में अगर आप वो चलता हुआ स्टॉक लेंगे जिसमें जो हम स्टॉक बता रहे होते हैं कि ये तैयार हैं या ये ओके हैं, उनमें अगर पैसे लगेंगे तो अर्निंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जो तेजी के ट्रेंड के ऊपर नहीं होंगे तो उसमें फिर आपकी वेटिंग ही वेटिंग होगी। तो आप 3 लाख के पोर्टफोलियो के अंदर जो स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए गए 5 स्टॉक, इनका पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो मारी डिविडेंड, मारी के हवाले से आज क्या सराहना हो रही थी कि 10 से 15 रुपए का कैश डिविडेंड यानी दे सकता है। अगर 10 से 15 रुपए से अबव कैश डिविडेंड देता है तो नो डाउट मारी एक अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर जाएगा, लेकिन मारी एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है 600 से लेके 635 का लेवल ब्रेक करेगा तो 650 सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद 700 रुपए है। ठीक है कि 635 616 और 18 के करीब चल रही है तो मारी 600 सपोर्ट है, 600 ब्रेक करता है तो मंदी होगी। तो मारी बेसिकली रेंज बाउंड है, मारी में घबराना नहीं चाहिए, मारी आपको एक अच्छा मौका दे सकता है। फौजी फूड आने वाले दिनों में बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कॉसम के बारे में बता दिया गया। इसके अलावा अगर हम देखें और भी बहुत सारे कमेंट्स है जिसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उनका भी जवाब दें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें। कोशिश करें कि यानी कि लाइक करने में कंजूसी ना करें। बहुत सारे क्लाइंट हम ये देखते हैं कि लाइक नहीं कर रहे होते और हमारी जो इतनी मेहनत से आपके लिए वीलॉग्स बनाए जा रहे होते हैं, लेवल्स बताए जा रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट के जो लेवल्स बताए जा रहे होते हैं, हालांकि इतना स्ट्रेट कोई भी नहीं बता रहा है इस वक्त। अगर हम देखें ना तो सिंपल आप वीलॉग्स देखें, बाकी वीलॉग्स जो यूट्यूबर्स के देखेंगे तो आपको घुमाते रहेंगे, यूं होगा तो ये से उस तरीके से। जिस तरह हम आपको ग्राफ के थ्रू, स्टॉक के थ्रू, आइटम के थ्रू, इवन के हमें जो है वो फिर थोड़ा सा यानी कि नेगेटिविटी का सामना भी होता है, वो भी हम चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें बदले में आप क्या कर रहे होते हैं कि आपका तो ये हो कि जितना आप इनकरेज करेंगे हमें उतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा सपोर्ट देंगे उससे बेहतर वीलॉग आपके सामने आते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन भावनी, अल्लाह हाफ़िज़।